जय 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 श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का पंच, जहां सवाल पूछे जाते हैं बिना किसी डर के और सच बोला जाता है बिना किसी दबाव के। गोदी मीडिया अक्सर जिस पर चुप रहता है ना, हम उस पर भी खुलकर बोलते हैं। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि देश विकास की ओर नहीं बल्कि धीरे धीरे इतिहास की ओर लौट रहा है। अगर यही हाल रहा तो शायद हमें फिर से जंगल से लकड़ी बीन कर लानी पड़ेगी, पत्थर रगड़कर आग जलानी पड़ेगी और उसी पर खाना पकाना पड़ेगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वजह है देश के कई हिस्सों में सामने आ रही रसोई गैस की किल्लत की खबरें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर ऐसी लाइनें लगी हैं जैसे सिनेमा हॉल में टिकट बंट रहे हो। लोग सुबह से 3-3 बजे से लाइनों में खड़े हो रहे हैं, घंटों इंतजार, लेकिन सिलेंडर वो कब मिलेगा किसी को नहीं पता। कुछ जगहों पर तो हालात ऐसे हो गए कि सिलेंडर बांटने के लिए पुलिस बल बुलाना पड़ा। सोचिए, रसोई गैस लेने के लिए भी अब सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। बिहार के कई जिलों में, पटना, गोपालगंज, खगड़िया, औरंगाबाद से भी बिल्कुल यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह से लोग एजेंसियों के बाहर खड़े हैं, कहीं ताला लटका हुआ है, कहीं कर्मचारी हाथ खड़े कर चुके हैं और सवाल वही, सिलेंडर आखिर कब मिलेगा? किसी के घर शादी है, किसी का छोटा होटल है, किसी का ढाबा है, सबकी चिंता एक ही है, खाना बनेगा कैसे? कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ा है। किचन बंद होने की नौबत आ गई है। और मजे की बात सुनिए, इसी दौरान कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई। मतलब सिलेंडर भी नहीं मिल रहा और दाम भी बढ़ा दिए गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी सामने आया है कि कई जगहों पर सिलेंडर तय कीमत से ज्यादा में बेचे जा रहे हैं। जयपुर में एक स्टिंग ऑपरेशन में बताया गया कि 1100 के आसपास मिलने वाला सिलेंडर 2000 तक बिक रहा है और फिर भी लोग लेने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। कमोबेश देश भर से कालाबाजारी की खबरें आम हैं। राजधानी भोपाल से सटे औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में हाल ही में एक एचपी गैस एजेंसी पर कालाबाजारी और समय पर सिलेंडर न देने की आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया। देश भर में ऐसे हालात देखते हुए अब सरकार कह रही है कि स्थिति को संभालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हाई लेवल कमेटी बना दी गई, बुकिंग के नियम बदल दिए गए, ओटीपी और बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया गया, रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया गया है। लेकिन जमीनी हालात देखकर लगता है कि आदेश कागज पर है और संकट जमीन पर। बुकिंग के नियम भी बदल दिए गए। सरकार ने कहा एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक होगा। तर्क दिया गया जमाखोरी रुकेगी। लेकिन सवाल यह है, जब सिलेंडर मिल ही नहीं रहा तो 25 दिन का नियम लोगों को क्या राहत देगा? असली सवाल, आज देश के कई हिस्सों में गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें हैं, होटल बंद होने की कगार पर हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि खाना पकाएं कैसे। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ अस्थायी संकट है या व्यवस्था फिर से कहीं बेपटरी हो रही है? और अगर समस्या है तो उसे हल करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि रसोई गैस आज विलासिता नहीं, यह करोड़ों घरों की रोजमर्रा की जरूरत है। अगर आपके इलाके में भी गैस सिलेंडर को लेकर ऐसी कोई समस्या है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि जब तक जनता बोलती नहीं है, व्यवस्थाएं अक्सर सोती रहती हैं, सुधरती नहीं है। तो फिर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद,